अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने नए टॉपिक पर आते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है सतह का रकबा और हजम। इसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। तो ये क्या है, सतह का रकबा और हजम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल होंगी, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सतह का रकबा क्या होता है, किसे हम रकबा कहेंगे और किसे हजम कहेंगे। पहले दो बातों को हम समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबक के नाम में ही जो है ये दो बातें शामिल है, और ये दो अगर हम दोनों बातें हम अच्छी तरह से अगर समझ लें तो आगे के सवाल हल करना और आगे की बातें समझना आसान हो जाएगा। अब सतह का रकबा देखो, मैं एक बताता हूं। अब ये समझो, ये मेरे सामने एक चीज है, इसकी अगर हमको सतह का रकबा मालूम करना है तो रकबे में क्या चीज शामिल होती है, तो जितनी इसकी साइड्स है ना, उन साइड का जो है हम उसको गिनेंगे और उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। इसकी ये जो लंबाई है, ये चौड़ाई, ऊंचाई है, चौड़ाई है, तो ये सब चीजों को हम जो है लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो दिखाई दे रही है इसकी, इसको काउंट करेंगे। अगर ये कोई दूसरी चीज है तो उसके हम चारों सतह को जो है चारों तरफ से उसको गिनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका रकबा हो जाएगा। लेकिन अगर हमको हजम मालूम करना है तो हजम क्या होता है कि जिस जगह पर वो रखा गया है और वो जितनी जगह घेर रहा है, जितनी जगह वो घेर रहा है, तो उसको जो है उसमें उसको हमको गिनना पड़ता है। यानी ये एक मकब की सूरत में है ना, मकब नुमा है ये, इसकी जो साइड से उस हिसाब से मकब नुमा की तरह है, तो ये मकब नुमा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऊंचाई भी गिनना पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों को जब्त करना पड़ेगा हमको। तो इसकी जो है इसका हजम मालूम हो जाएगा, कितनी जगह इसने घेरा है ये मालूम हो जाएगा। जितनी जगह घेरा है इसका मतलब ये उसका हजम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको और भी कुछ चीजें यहां बताता हूं। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें क्या है, मकब। क्या है, मकब है। तो मकब पहले हम समझ लेते हैं, मकब को जो है पहले हम समझ लेते हैं। मैं आपको मकब बताता हूं पहले। देखिए यहां जो है मैंने मकब लिया, ठीक है, ये मकब है। मकब की जो सतह होती है उसको देख लीजिए, 6 सतह होती है मकब की। ये सामने की तरफ से जो 3 दिखाई दे रही है, ठीक है, 4, इसकी बैक साइड 5 और इसकी नीचे की साइड 6। ठीक है, कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको मैं फील करके बताता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, इसको हम कलरफुल करेंगे ताकि आपको उसकी साइड समझ में आ जाए। ये उसकी 3 साइड है और इसकी बैक में 3 साइड है। अब कैसे समझ में आएगा कि उसकी जो है और भी साइड है, तो मैं उसको जो है रोटेट करके बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी जो है पीछे की जो 3 साइड है वो जाहिर होगी, एक ये सामने की 2 और ये नीचे की 3। अगर मैं उसको भी कलर करूं तो और भी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, उसको फिर मैं रोटेट करता हूं। देखिए इधर की जो 2 साइड खाली रह गई है भी वो दिखाई दे रही। तो कितनी साइड है, कुल 6 साइड होती है। कितनी साइड होती है मकब की, 6 साइड होती है। अब मैं उसको क्या करता हूं, उसको एक्सपांड करता हूं। ये इसको घुमाकर आप देखेंगे तो इसकी 6 साइड जो है आपको पता चल जाएगी। ठीक है, 2 ब्लैंक रखा हूं मैंने अब इसमें, है ना, ये दिख रही है 2 ब्लैंक, ये देखिए 1 और ये 2 ब्लैंक रखा हूं, 4 में हमने कलर फिल की है। तो इस तरह से इसकी 6 साइड है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो है ये जो मकब की ये साइड है, तो मैं इसको एक्सपांड करता हूं। हम इसको खोलेंगे ताकि इसकी 6 साइड कैसी है वो समझ में आ जाए। अब किस शेप में हमको खोलना है, तो मैं इसको इस शेप में खोलता हूं। देखिए 6 साइड इसकी, हमने 4 में कलर किया, 2 ब्लैक है। तो मकब की जो है 6 साइड होती है। कितनी साइड होती है, 6। ठीक है, चलिए हम अब जो है उसके ऊपर आते हैं। हाँ, अब ये देखिए, अब हम जो है मकब को जो है, मकब के बारे में, उसके एक सतह का रकबा, उसकी कुल सतह का रकबा ये हम मालूम करेंगे।
और एक चीज इसमें देख लीजिए, यहाँ जो ये बता रहा है, तो ये सब जो उसकी मुरब्बा नुमा रहती है, सब शक्ल मुरब्बे की तरह रहती है, चारों जिले सेम। ये सामने की साइड है तो इसकी चारों जिले सेम रहेंगे। ये जो सामने की शक्ल है ना, तो इसके जो ये चारों जिले सेम रहेंगे। ये देखिए चारों जिले बराबर रहेंगे। तो इसमें जो है ये बात को अच्छी तरह समझ ले कि इसके चारों जिले जो है सेम होते हैं, और इसी तरह से उसके छह साइड है तो सब जो है सेम होती है उसकी साइड। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ जो है हमको मकब की एक सतह का रकबा अगर मालूम करना है, इसका मतलब ये है कि उसकी एक सतह जो है कैसी है, 6 सतह में से एक सतह मुरब्बा की तरह है ना। अभी जो मैंने आपको बताया तो मुरब्बे की तरह है, इसका मतलब मुरब्बे का जब हम रकबा मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, जिले की कोद दो। क्या करते हैं, जिले की कोद दो। तो इसका भी एक सतह का रकबा मालूम करेंगे, इसका मतलब यह है कि वो जिले की कोद दो। और कुल सतह का रकबा मालूम करेंगे, यानी उसकी 6 सतह है तो 6 ज़रब जिले की कोद दो। 6 सतह है तो 6 ज़रब जिले की कोद दो। बात समझ में आई? इस तरह हम जो है मकब की एक सतह का रकबा और मकब की कुल सतह का रकबा मालूम करते हैं। ठीक है, अब मकब नुमा की कुल सतह का रकबा मालूम करना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो बॉक्स बताया था जो मकब की तरह है, मकब नहीं है लेकिन मकब की तरह है, जिसकी साइड जो है 6 साइड है जिसकी। ठीक है, तो उसको जब मालूम करना होता है, जैसे ये बॉक्स है मेरे पास, बिल्कुल मकब जैसा नहीं है लेकिन मकब नुमा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो है उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, फिर भी मकब नुमा है इसलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ क्या कहा है, 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमको क्या करना है, लंबाई देखना है। ठीक है, लंबाई देखना है, चौड़ाई देखना है। ठीक, इनकी ज़रब करना है, जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये जो चौड़ाई है फिर ऊंचाई है, ये इसकी ज़रब करना है। क्या करना है, ज़रब करना है। फिर ऊंचाई ज़रब लंबाई, तो ऊंचाई और लंबाई की ज़रब करना है। तो उसकी गोया कि हमको जो है उसकी तमाम साइड्स का जो है रकबा मालूम हो जाएगा। अब यहाँ 2 क्यों है, 2 से ज़रब क्यों है, तो उसकी हर साइड जो है डबल है ना, उसकी साइड डबल है, इस वजह से उसको 2 से ज़रब कर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इसका जो मकब नुमा की कुल सतह का रकबा है यहाँ पर लिखा है 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा है बीच में। ठीक है, चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई। तो उसको इस तरह से भी लिखते हैं, L ज़रब B जमा B ज़रब H जमा H ज़रब L। अब ये देखिए इस्तवाने की खामदार सतह का रकबा है। ये मकब से मुताल्लिक बात समझ में आ गई, इसकी मिसालें हम आगे हल करेंगे। ठीक है, इस्तवाने की खामदार सतह का रकबा। तो इस्तवाना क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं, और इस्तवाने की खामदार सतह का रकबा कैसे मालूम करते हैं। तो इधर देखिए, ठीक है, इस्तवाना हम पहले समझेंगे, इसको मैं रीड कर देता हूं। ठीक, अब यहां से देखिए ये इस्तवाना है, ये क्या है, ये इस्तवाना है। अब ये इस्तवाना है, इसमें क्या मालूम करना है हमको। तो यहां से मैं एक बार आपको बताता हूँ कि इस्तवाना में हमको क्या चीज देखना है, 2πr/h। यहाँ पर r और h निस्फ कुतर और हाइट, उसकी ऊंचाई, ये 2 चीजें हमको देखना होती है ना, निस्फ कुतर और हाइट। तो अब ये कैसे देखेंगे हम, इसको देखिए, निस्फ कुतर और हाइट को हमको देखना है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, तो अभी क्या करता हूं मैं, उसकी आपको निस्फ कुतर बताता हूं और उसकी हाइट बताता हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मैं उसको रोटेट करता हूं ताकि आपको उसकी कैसे दिखता है वो आपको समझ में आ जाए। इसके देखिए ये साइड देखिए उसकी, अगर इसको हम कर दे तो ये बिल्कुल सेम होता है, यानी दोनों साइड से उसकी बराबर होती है। देखिए दोनों साइड जो है, दोनों तरफ से वो बिल्कुल सेम होता है। अगर आपके घर में कोई डब्बा होगा तो आप उसको देखेंगे तो दोनों तरफ से वो बराबर होता है। अलबत्ता ढक्कन लगाने से ढक्कन वाली साइज जो है बड़ी हो जाती है, दोनों तरफ से सेम होता है। ठीक है, अब इसमें जो है, अब ये एक दायरा बन गया, दायरे की तरह दिखाई दे रहा है। तो दायरा जब होता है तो उसका निस्फ कुतर भी निकलता है ना। दायरा जब हम बनाते हैं तो उसका निस्फ कुतर भी
बनता है। अब यहाँ पर जो है इसको अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, अब इसको देखेंगे तो इसका मैं निस्फ उत्तर निकाल सकता हूँ। अलबत्ता क्या करता हूँ मैं, पहले इसको एक्सपांड करता हूँ, ठीक है, एक्सपांड करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए एक्सपांड करने के बाद, खोलने के बाद जो इस्तवाना खुलता है तो वो इस तरह से खुलता है, दो दायरे बनते हैं। तो 2 पाई आर एच जो उसका जाता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर एच में क्या है कि हम 2 क्यों लगा रहे हैं, तो उसके दो दायरे हैं, ठीक है, दो दायरे हैं उसकी, और बुलंदी में ऊंचाई में भी हम 2 इसलिए ले रहे हैं कि उसकी दो साइड्स खुलती है, एक और दो। कितनी साइड खुलती है, दो साइड खुलती है। दो मर्तबा आर इसलिए ले रहे हैं कि दो दायरे हैं तो दो निस्फ उत्तर उसके निकाले जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह इसको, ये इस्तवाना है, इसको जो है समझा जा सकता है, ठीक है, ये इस्तवाना है। इसको मैं रोटेट कर रहा हूं ताकि उसको सही शक्ल में दिखा सकूं। ये देखिए ये इस्तवाना, ये उसकी ऊंचाई और उसके दो निस्फ उत्तर, इसलिए 2 पाई आर एच इसकी खमदार सतह का रकबा निकलता है, ठीक है। चलिए हम इसको जो है, इसको यहाँ 2 पाई आर एच इसको हमने समझा, आगे देखते हैं। हाँ, इस्तवाने की कुल सतह का रकबा, इस्तवाने की कुल सतह का रकबा जब हम मालूम करते हैं तो उसमें हम जो है 2 पाई तो लगाते हैं, 2 पाई आर है ना, निस्फ उत्तर उसमें आ जाता है, लेकिन साथ में जो है हाइट जमा निस्फ उत्तर भी हम उसमें ऐड करते हैं ताकि कुल सतह का रकबा हमको पता चले, ठीक है। मखलूत की खमदार सतह का रकबा देखिए, तो मखलूत किसे कहते हैं और उसका रकबा किस तरह से मालूम करते हैं, तो मखलूत पाई आर एल यानी निस्फ उत्तर और लेंथ लंबाई, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको जो है मखलूत क्या होता है और कैसे उसको मालूम करते हैं। यहां से देखिए, अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, यहां से हम जो है मखलूत लेंगे, ठीक है, ये हमने मखलूत लिए, क्या लिए हमने, मखलूत। मैं इसको इसकी साइड्स देखेंगे तो सब साइड से जो है एक जैसा ही है ना, जैसे कोन होता है ना, बिल्कुल कोन नहीं है ना, कोन की तरह है, मखलूत इसको कहते हैं। अब इसको हम एक्सपांड करके देख सकते हैं कि ये खुलता कैसे है, तो मैं इसको एक्सपांड करूंगा। ये देखिए किस तरह से खुलता है, इसमें एक मुकम्मल दायरा है, एक जो है इसमें उसकी जो दो साइड्स भी है, ठीक है, पाई आर एल लेंथ लंबाई के लिए, ठीक है। इसको वापस कोलैप्स करके देखिए, लेंथ मालूम करने के लिए इसकी लेंथ हम मालूम करते हैं, हम निस्फ उत्तर मालूम करते हैं इस तरह से बीच में रख के, और ये उसकी जो लेंथ होती है 20 से निस्फ उत्तर तक हम लेंथ मालूम करते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर देता हूं, हम वापस हमारे इस पर आते हैं। मखलूत की खमदार सतह का रकबा मालूम है, उसकी कुल सतह का रकबा पाई आर जमा एल जमा आर, पाई आर कॉस में एल जमा आर लेंथ और निस्फ उत्तर उसका, ठीक है। कुर्रे की सतह का रकबा, तो कुर्रे की सतह का रकबा, कुर्रा क्या होता है, बॉल की तरह होता है, लेकिन ये जो है इसको मैं अभी यहां से बताता हूँ, ठीक। इसको देखिए कुर्रे की सतह का रकबा, ये कुर्रे को जो है मतलब इसमें पता आसानी से नहीं हो कर सकते। ये देखिए ये कुर्रा है, क्या ये कुर्रा है, इसको अगर आप जो है इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर तो नहीं इसका सिस्टम इतना रोटेट करने का, ठीक है। तो कुर्रा में जो है कुर्रा भरीम होता है, भरा हुआ, अंदर से भरा हुआ होता है, ठीक है। अलबत्ता ये भी दायरे की तरह दिखाई देता है, वो उसके जो एंगल होता है वो 360 का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कुर्रे की सतह का रकबा जब हम मालूम करते हैं 4 पाई आर की कुल, तो ठीक है, ये उसका रकबा है। आगे देखिए सतहों के रकबों की इकाइयां, तो जब हम इकाइयां मालूम करते हैं तो मुरब्बा सम और मुरब्बा मीटर में ये निकलती है सतह की, है ना। हजम क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, अलबत्ता एक बार और देख लीजिए, कोई चीज खला में जो जगह घेरती है, आपने एक बॉक्स रखा, एक डब्बा रखा, कोई और चीज रखी, जितनी जगह उसने घेरी है वो उसका जो है हजम कहलाए, जितनी जगह में वो आया है, ऊंचाई में भी लंबाई चौड़ाई में भी,
या जितना घेराव उसने किया है वो सब क्या कहलाएगा, उसका हजम कहलाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए मकब का हजम मालूम करना है, तो मकब का हजम जो है जिले की कुव्वत 3। मकब का हजम क्या निकलेगा, जिले की कुव्वत 3। ठीक है, क्योंकि उसकी 3 साइड होती है, तीन साइड में डबल होती है, इस वजह से जो है उसको कुव्वत 3 देते हैं, 3 एंगल दिखाई देते हैं हमेशा उसकी। मकब नुमा का हजम, मकब नुमा का हजम मालूम करना है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई करते हैं। इस्तवाने का हजम मालूम करना है, तो उसका जाब्ता क्या है, 2 पाई आर की कुव्वत 2 एच, है ना। मखरूत का हजम मालूम करने के लिए 1/2 कायदे का रकबा जर ऊंचाई। ठीक है, 1/2 पाई आर की कुव्वत 2 एच, ये मखरूत का हजम है। इसकी मिसालें हल करते वक्त में आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। कुर्रे का हजम क्या है, 4/3 पाई आर की कुव्वत 3 कुर्रे का हजम। अब यहां से जो है एक बात इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद हमारे सवाल शुरू होंगे। मकब की मियारी इकाई क्या है, तो मकब सम या मकब मीटर में, मकब में आती है उसकी। ठीक है, और सतह का रकबा जब हम निकालते हैं तो वो मुरब्बा सम या मुरब्बा मीटर में आती है। इसको भी ध्यान में रखना है कि मकब के जिले को दुगना करेंगे तो उसका हजम 8 गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल लिखकर बताइए कि अगर जिला 2 सम है, कितना है, 2 सम है, तो उसका जो है मकब कितना निकलेगा, 8 मकब सम निकलेगा। क्या निकलेगा, 8 मकब सम। कैसे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, है ना। मकब का हजम हम कैसे निकालते हैं, तो जिले की कुव्वत 3। ठीक है, अगर जिला 2 सम है तो 8 सम, अगर जिले को डबल कर ले, दुगना कर ले, 4 सम, तो ये जो है जो इसका हजम निकलेगा वो इसका 8 गुना हो जाएगा, यानी 64। कैसे, तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी इसका कितना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया डबल करने से। तो जैसे ही हम जिले को जो है डबल करते हैं, दुगना करते हैं, तो उसका हजम जो है 8 गुना बढ़ जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 गुना मतलब का जिला अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो उसका हजम 27 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बढ़ेगा, 27 गुना। आगे देखिए, यहां से मिसालें हैं, पहले मिसालें समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए मिसालें समझिए हम यहां से। एक मकब का जिला 8 सम है तो उसका हजम कितना होगा। तो अब आपको इसका जाब्ता मालूम है कि मकब का हजम, ठीक है, बराबर कितना है, जिले की कुव्वत 3। कितना है, जिले की कुव्वत 3। इसका मतलब ये है कि 8 की कुव्वत 3, इसका मतलब ये है कि 8 ज़रब 8 ज़रब 8 ये करेंगे तो 512 जवाब आएगा। कितना आएगा, 512। क्योंकि 8 का मकब आपको याद आया अगर, तो आप फौरन वहीं पर ही उसको कर देंगे, 512 आएगा मकब सम। ठीक है, मकब सम याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगले सवाल को देखिए। एक मकब की सतहों का रकबा और हजम बताने वाला अदद मसावी हो तो उस मकब का हर जिला कितने का होगा। तो ये जो है मकब का जिला और हजम जो है, यहाँ पर क्या करना है हमको, एक मकब की सतहों का रकबा और हजम बताने वाला अदद मसावी हो। तो अब इधर देखो, हजम क्या है, हजम के लिए जिले की कुव्वत 3 और मकब की सतहों का रकबा, मकब की सतह का रकबा है ना, 6 ज़रब, इसको मैं यहां से कट कर लूं, क्या है वो, 6 ज़रब जिले की कुव्वत 2, है ना। ऐसे ही है ना। तो अब यहां पर जो है, यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखें कि एक एक रख कर देखेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेम आएगा। 4 रखेंगे तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ठीक है। यहां रखेंगे तो जीरा 6 और जीरा क्या है, 4 ज़रब 4। तो इसका मतलब सही आ रहा है कि एक सतह क्या हम हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो सही आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है, सब सेम नहीं आ रहा है। ये रख के देखो, 6 ज़रब 6 ज़रब 6,
वो 3 की वजह से हमेशा रखते हैं, मकब का जो हजम है उस हिसाब से। अब यहाँ देखो तो उसकी साइड बोले तो 6 और जिला कितना है 6 ज़रूर 6, इसका मतलब ये अक्सार है। क्या पूछा है मसाई होता है जिला कितना होगा, तो इस हिसाब से जो है सही जवाब क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 आएगा कि उसकी साइड एक मकब की सतहों का लगभग हजम बताने वाला अदद मसाई हो तो उस मकब का हर जिला 6 रहेगा। क्या रहेगा, हर जिला उसका 6 रहेगा, तो इस हिसाब से हमारा जवाब जो है 6। मसावी अगर है तो, मसावी बोला इसलिए अदद कौन सा आना चाहिए मसावी, तो इस हिसाब से हमारा जवाब क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगले सवाल को देखिए, एक मुस्ततिली मंशूर मकब नुमा की लंबाई 12 समय, चौड़ाई 8 समय और ऊंचाई 4 समय, तो उसका हजम कितना होगा। अभी देखो पहले जो है हमको क्या करना है, मुस्ततिली मंशूर का हजम मालूम करेंगे हम, तो मुस्ततिली मंशूर का हजम, ठीक है, इसका हजम मालूम करेंगे तो क्या जाता है इसका, लंबाई जर चौड़ाई जर ऊंचाई है ना, जर ऊंचाई, ये उसका जाब्ता है। ठीक है, हमने इस जाब्ते में बस कीमत रखना है। लंबाई कितने 12 जर 8 जर 4, 12 8 96 जर 4, तो क्या आएगा 384। ठीक है, क्या आएगा देखिए मकब सम, 384 क्या रहेगा मकब सम रहेगा, 384 मकब सम। जाब्ते में हमने सिर्फ कीमत रख देना, जवाब आ जाएगा। जाब्ता याद होगा तो हम कीमत रखेंगे और कीमत रखकर सही जवाब हमको हासिल होगा। ये कोई डिफिकल्ट नहीं, बस आपको जाब्ता याद होना चाहिए, है ना, कौन सा जाब्ता आपने फॉलो करना है। अगले सवाल को देखिए, एक इस्तिवाने के कायदे का निस्बत 4 सम, ऊंचाई 6 सम, तो उसकी कुल सतहों का रकबा क्या होगा। अब यहां पर क्या जाब्ता फॉलो होगा, इधर मैं आपको बता दूं। देखिए एक इस्तिवाने की कुल सतहों का रकबा हमको मालूम करना है। हाँ, यहां देखिए इस्तिवाने की कुल सतह का रकबा, तो उसके लिए क्या जाब्ता लिया गया 2 पाई r उसमें h जमा r। अब हम इसी जाब्ते को फॉलो करेंगे और 2 पाई r 2 पाई r cos में h जमा r। ठीक है, इस्तिवाने की कुल सतह का रकबा क्या मालूम कर रहे हैं, इस्तिवाने की कुल सतह का रकबा, सतह का रकबा। ठीक है, अब 2 पाई r, पाई कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से लेना हमने, तो पाई है 3.14, r कितना दिया हुआ है, कायदे का निस्बत 4 सम। ठीक है, कॉस में ऊंचाई कितनी दी है 6 जमा r 4। अब हमने ये रख दी, अब आसानी के साथ जो है हम उसको हल करके जवाब मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको जर्ब करेंगे तो 3.14 जर्ब 2 बोले तो कितना हो जाए 6.28, डबल कर देंगे उसका। ठीक है, जर्ब 4, 6 जमा 4 कितना होगा 10। पहले इसको हल कर लेते, उसके बाद उसको हल करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद उसको 6 जमा 4 इसको हल करेंगे। अब 6.28, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 से 28 जर्ब 4, 4 8 32 के 2 3 4 2 8 और 3 11 1 4 6 24 24 और 3 27, 4 8 32 के 2 4 2 8 8 और 3 11 11 का 1 हासिल का 1, हासिल का 1 आया था ना, फिर इसे कैसे आ गई यहाँ पर, यहाँ जो है क्या आएगा
चार छक्के 24, 24 और हासिल करें 25, 25 आएगा। ठीक है, क्या जवाब आ रहा है? आशार्य दो हिस्सों के बाद आशार्य था, इसलिए 25.12 जर 6 जमा 4 कितना हो गया? 10। कितना आ गया? 10। अब इसको 10 से जर करेंगे, यानी आशार्य एक अदद उधर ले लेंगे, है ना, 251.2, एक अदद इधर ले लेंगे, एक हिस्सा इधर करेंगे। अब ये आ गया हमारा जवाब, लेकिन ये काय में आया? यहाँ पर दो जवाब जो है इस तरह से दिख रहे, 251.2, 251.2। तो जब सतह का रकबा होता है तो मुरब्बा सम आता है। क्या आता है? मुरब्बा सम। और हजम रहेगा तो मकब सम रहेगा। यहाँ क्या मालूम करना है? रकबा, इसलिए मुरब्बा सम में जवाब आएगा। और अगर हजम होता तो क्या आता? मकब सम में। ठीक है, याद रहेगा ये। इसको हल करने का तरीका याद रहेगा। सिर्फ इसमें क्या है, जाब्ते में कीमत रखना है। आप बोलेंगे इसके कुछ शॉर्टकट नहीं है, तो इसके शॉर्टकट अभी मुझे नहीं मिले। अगर शॉर्टकट मिले तो मैं पेपर के से पहले आप लोगों को जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ इसको देखिए, ये हो गया भी हमारा। हाँ ये देखिए, और उसके बाद 2 सवाल बाकी। एक कुर्रे की सतह का रकबा 2464 मुरब्बा सम है, तो उस कुर्रे का निस्फ कतर क्या होगा? ठीक है, अब निस्फ कतर क्या होगा उस कुर्रे के मालूम करेंगे। कुर्रे का रकबा क्या है? तो यहाँ देखो, कुर्रे की सतह का रकबा क्या है? 4 पाई r की कोट 2, 4 पाई r की कोट 2। अब हम इसी जाब्ते में जो है उसको रखेंगे। हाँ यहाँ पर देखो, कुर्रे की सतह का रकबा 4 पाई r की कोट 2, 4 पाई r की कोट, सॉरी r की कोट 2, है ना। अब ये क्या है? कुर्रे की सतह का रकबा, कुर्रे की सतह का रकबा ये। अब इसमें हम कीमत रखेंगे जो दी हुई है, उस हिसाब से रखने पर हमारा जवाब आएगा। जैसे कुर्रे की सतह का रकबा दिया 2464, 4 पाई कितना है? 22/7, 22/7। हमको क्या करना है? आर मालूम करना है, आर की कोट 2। ठीक है, आर हमको मालूम करना है। अब इसको हम हल करेंगे। इसको जो है हल करेंगे, ये 7 इधर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तब इसको हम कैसे हल करेंगे? 7 ज़र्ब, ये 7 तकसीम है तो ज़र्ब आ जाएगा, बटे 4 ज़र्ब, और ये यहाँ ऊपर है तो नीचे चलेगी। इधर क्या बचा? आर की कोट 2। क्या बचेगा? आर की कोट 2। इतना समझ में आया? अब इसको आप ज़र्ब कीजिए या तकसीम कीजिए, आपका जवाब जो है आएगा। अभी इसको कट करेंगे तो यहां जो है आप उसको कट करते जाएंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 नहीं, 48 नहीं है, 48 नहीं है, 48 नहीं है। इसको मैं कट करता हूं। 22 से हम उसको जो है करके देखेंगे। ठीक है, 22 से 22, ठीक है, तकसीम करे कितना बचा? 2, 6 होता है, 22 से 22, फिर यहाँ 4 बचा, फिर यहाँ 2, 22 2 नहीं 44। इसका मतलब क्या आ रहा है? 112, यानी 22 से 22 और यहाँ आ रहा है 112। ठीक है, अब क्या बचा ऊपर? आर की कोट 2, ऊपर बचा 7 ज़र्ब 112 बटे में 7, सॉरी बटे में 4, बटे में क्या बचा? ये 4 बचा, 4 है 4, 4 दूनी 8 बचे 3, 4 8 32, यानी 28 बचा ऊपर। तो 7 ज़र्ब 28 ये बच गया, 7 ज़र्ब 28 बचा है। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसको हल करके देखते हैं, है ना। 28 ज़र्ब 7, 7 8 56, 56 हासिल के 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196, है ना।
196, आर की कुवत 2 बराबर 196। 196 किसका मुरब्बा है? 14 का। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 14 सब। कितना आ गया? 14 सब। यानी इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ज़ाब्ते में रखने के बाद में ये थोड़ा लंबा हो गया है ना, ज्यादा उसमें हमने हल किया उसको। तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस करने पर ये शॉर्ट हम कर सकते हैं, 1-2 स्टेप बीच में की गायब कर सकते हैं। यहीं पर हम जो है इसको हल कर सकते थे। यानी हमने इसको कट किया, यहाँ से इसको कट कर सकते थे, फिर इन दोनों की जरूरत भी वहीं पर कर सकते थे। तो इस स्टेप में, यहाँ तक इस स्टेप में भी वो हल हो जाता था। अलबत्ता ये तवील हो गए। ठीक है, देखिए जवाब मालूम करने का तरीका आपको समझ में आया। सिर्फ जाब्ता मालूम होना चाहिए इस मामले में। आपको अगर जाब्ता मालूम है तो आप सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर नहीं, ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, 2 मीटर निस्बतर और 14 मीटर गहराई वाले इस्तेवाना नुमा कुएं की अंदरूनी सतह पर सीमेंट और रेत का प्लास्टर करने के लिए 30 रुपये फी वर्ग मीटर के हिसाब से कुल कितना खर्च आएगा? अब ये थोड़ा लगेगा आपको टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप उसके जो है उसमें जाइए, जाब्ते में जाइए और जाब्ते पर से इसको हल कीजिए, इंशाल्लाह इसका जवाब आएगा। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में अपने रकबा हजरत उनकी सतह कैसे मालूम करते हैं और कैसे होते हैं ये मकब मखरूत वगैरह, ये हमने मालूम किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें देखेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।